एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। मैं संतोष कुमार साहनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ईपी बोर्ड क्लास 12 आज हम लेकर आए हैं कैकेयी का अनुताप। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पवन दूतिका जैसे पढ़ाया गया, आज हम लेकर आए हैं कैकेयी का अनुताप। ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों छात्रों के लिए है। अगर आपको कोई साहित्यिक वाला है, अगर कोई लड़का, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए कैकेयी का अनुताप, इसके जो राइटर हैं, कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जब राम जी का वनवास हो जाता है तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी चले जाते हैं। तो ये जब बात भरत को पता चलती है कि मेरे भैया को वनवास हो गया और हमको राजगद्दी मिली है, तो वह उनको मनाने के लिए यह पंचवटी जाते हैं, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी फिलहाल में वहां पे रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर सभा बैठती है और उस सभा में जो है कैकेयी जो है अपने बातों को रखती है और कहती है कि कहते आते थे यही, यानी आज तक लोग इसी बात को कहते हुए आ रहे थे। अभी मतलब अब तक, नरदेही का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, यानी आज तक स्त्री पुरुष यानी कि लोग यही बात कहते हुए आ रहे थे। कौन सी बात? तो माता न कुमाता, यानी जो माँ है कभी वो कुमाता नहीं हो सकती है, यानी कभी वो दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं हो सकती है, यानी कभी अपने आचरण और स्वभाव को कभी बदल नहीं सकती है, वह कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी जो पुत्र है उसका, उससे जन्मा हुआ जो बेटा है भले ही कुपात्र हो जाए, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाए, लेकिन माँ जो है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आज तक सारे लोग यही बात कहते हुए आ रहे थे। अब आगे कह रहा है कि अब कहें, लेकिन इसके बाद से लोग कहेंगे सभी, यानी सभी लोग हाय कहेंगे। हाय विरुद्ध का अर्थ होता है उल्टा, और विधाता यानी कि हे ईश्वर, हे विधाता। अब सारे लोग इस बात का सीधे उल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? आगे देखिए, कह रहा है कि है पुत्र पुत्र ही, यानी भरत को देख लो, भरत पुत्र का पुत्र ही रह गया, उसने अपने सम्मान का पालन किया और रहे कुमाता माता। लेकिन वहीं पर अगर भरत की माँ को देखा जाए, यानी कैकेयी को देखा जाए, तो उसने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। उसने क्या किया? तो अपने बेटे के लिए राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, और यह काम करके उसने एक कुमाता का यानी कि दुष्ट माता का उसने काम किया है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि बस मैंने इसका यानी भरत का वाह्य का अर्थ होता है बाहर से, मात्र मतलब मात्र ही देखा, यानी आज तक मैंने केवल भरत को बाहर से देखा था, अभी अंदर से मैंने आज तक इसके हृदय को कभी देखा नहीं था कि भरत का हृदय कैसा है। परमार्थ यानी कि परमार्थ का अर्थ होता है दूसरे की भलाई करना, दूसरे को समझना। न देखा यानी मैंने दूसरी ओर, यानी दूसरे लोगों की मैंने भलाई नहीं देखा, यानी मैंने राम की भलाई नहीं देखी, सीता की भलाई नहीं देखी, लक्ष्मण की भलाई नहीं देखी। क्या किया? तो पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने केवल अपने यानी स्वार्थ को ही सिद्ध किया, साधा, यानी मैंने दूसरे का स्वार्थ नहीं देखा। फिर आगे कहती है कि इस कारण ही तो, यानी कि वही कारण है हाय। अब यह अपने आप को कोसती हुई कहती है हाय वही कारण है कि आज यह बाधा, और वही कारण है जिसके कारण आज मेरे ऊपर यह बाधा पड़ी है, ये मुसीबत पड़ी हुई है। फिर आगे कहती हैं कि युग युग तक, यानी कि इस युग में नहीं, आने वाले कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चारों युगों में यही कहानी चलती आ रही, चलती रहे कठोर कहानी। इस कठोर कहानी को लोग कहते रहेंगे। क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि रघुकुल वंश में भी थी एक अभागिन रानी, यानी रघुकुल वंश में एक ऐसी अभागिन रानी पैदा हुई थी जिसने क्या किया? अपने ही बेटे को यानी कि गद्दी मांगकर अपने ही पुत्र के समान दूसरे बेटे को वनवास दे दिया। ये हर युग में ये कहानी चलती रहेगी। अब आए कह रहा है कि निज जन्म, और जिस जिस युग में जब जब मेरा निज जन्म होगा, अपना जन्म होगा, मैं सुने जीव है मेरा, तो मेरा जो हृदय है, जो मन है, जो जीव है, यही बात सुनेगा। यह मेरा क्या सुनेगा? और कहेगा कि है कैकेयी तुम पे क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मेरा ही जीव कहेगा कि कैकेयी तुम क्या बोलोगी? तुमको ही, यानी तुम्हारे मन ने ही इतना बड़ा स्वार्थ घेर लिया था कि तुम अपने पुत्र के समान श्री रामचंद्र की तुम नहीं हुई, और उसको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया।
अब ये जो हमारा सीरीज शुरू हुआ है ये लगातार परीक्षा तक आपका जारी रहेगा। और आप हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।